आज हम देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल की बात करना चाहते हैं। 71 वर्ष के अनिल अग्रवाल की कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 3 लाख करोड़। लेकिन आज की ये कहानी किसी उद्योगपति की नहीं है। आज की ये कहानी किसी अरबों की कंपनी की नहीं है। आज की ये कहानी एक पिता की है, एक ऐसे पिता की जिसने वो खोया जिसके बाद शब्द भी चुप हो जाते हैं। अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। अग्निवेश अग्रवाल अमेरिका में स्कीइंग के दौरान एक हादसे में घायल हो गए थे। स्कीइंग करने के लिए गए थे, दुर्घटना हुई और वो घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार भी हो रहा था और ऐसा लगता था कि अब उनकी जान बच जाएगी, रिकवर कर रहे थे। लेकिन अचानक 7 जनवरी को अस्पताल में एक कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अग्रवाल, जिन्होंने जिंदगी में ऊंचाइयां भी देखी हैं, अब वो गम की एक नई गहराई देख रहे हैं, जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ एक पिता रह जाता है, एक उद्योगपति नहीं। 49 साल की उम्र में अपने बेटे को खो देना और फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट करना जिसमें कोई पीआर नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, बस एक टूटा हुआ दिल दिखाई देता है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा कि बच्चे को खोने का दर्द माता पिता शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और यहीं से ये कहानी सिर्फ अनिल अग्रवाल की नहीं रहती, ये कहानी उन लाखों माता पिता की हो जाती है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। किसी ने किसी दुर्घटना में, किसी ने बीमारी में, किसी ने युद्ध में और किसी ने उस सिस्टम के तहत जो समय रहते किसी की चीख नहीं सुनता। तो आज ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं वो हर उस माता पिता के लिए है जिसने कभी ना कभी दुर्भाग्यवश अपने बच्चे को खो दिया। सोचिए, जिस बच्चे की उंगली पकड़कर आपने उसे चलना सिखाया, आज वही उंगली आपकी पकड़ से छूट जाए तो जिंदगी किस दिशा में जाएगी। दुनिया कहती है मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि माँ बाप के लिए मजबूत होना असल में सबसे क्रूर सजा होती है ऐसे समय में, क्योंकि उनका दर्द रोने से कम नहीं होता और चुप रहने से खत्म नहीं होता। आज अगर हम इस दुख को समझ पा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो एक बड़े नाम से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसलिए कि ये जो डर है ये हम सब के मन में है। हर माँ बाप के दिल में एक अनकहा डर छुपा होता है कि उनसे पहले कहीं उनके बच्चे ना चले जाएं इस दुनिया से। आज की ये कहानी संवेदना मांगने के लिए नहीं, सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि डिग्री, पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि वो रिश्ता है जिसे हम अक्सर कल के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए आज अपने बच्चों को ज़रा कस कर गले लगाइए। अगर आप माता पिता हैं तो जान लीजिए आपका ये जो दर्द है, आपका ये जो डर है, ये अनदेखा नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं, कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अपने बेटे की मौत को लेकर अनिल अग्रवाल ने एक अमीर उद्योगपति की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए पिता की तरह एक बड़ा भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। हमें लगा कि सबसे बुरा समय अब हमारे पीछे जा चुका है, लेकिन भाग्य की अन्य योजनाएं थी और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। उन्होंने लिखा कि बेटा अपने पिता से पहले जाने के लिए नहीं होता, उसके जाने से हमें इतना गहरा सदमा लगा कि हम अभी तक संभल नहीं पाए। अनिल अग्रवाल ने आगे लिखा कि मेरे लिए वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा दोस्त था, मेरा गौरव था, मेरी दुनिया था। किरण और मैं टूट गए हैं। मैंने अग्नि से वादा किया था कि हम जो कमाते हैं उसका 75% से ज़्यादा समाज को वापस देंगे, और आज मैं उस वादे को फिर से दोहराता हूँ और एक सरल जीवन जीने का संकल्प करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना इस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन मैं तुम्हारी रोशनी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अनिल अग्रवाल के इस पोस्ट के जवाब में लिखा कि इस पोस्ट से आपके दुख की गहराई समझ में आती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपके परिवार को इस दुख से सामना करने के लिए हिम्मत और ताकत दें। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं। ये जो कंपनी है ये मेटल, माइनिंग, पावर और ऑयल जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। और अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने अपने पिता के साथ शुरुआत में कबाड़ के काम से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत के दम पर आज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनियों के मालिक हैं। इसलिए अनिल अग्रवाल को एक सेल्फ मेड मैन के रूप में जाना जाता है।
एक पिता चाहे 500 रुपए कमाता हो या 50,000 करोड़ कमाता हो, इस तरह के भाग्य के सामने सभी बेबस होते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक पिता के कंधे पर अपने बेटे की अर्थी होती है। ये एक बहुत बड़ा बोझ है अनिल अग्रवाल के कंधों पर और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं उनके साथ। लेकिन आज उनकी कहानी सुनाकर अपनी संवेदनाएं उन लोगों के लिए भी देना चाहते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने बच्चों को खो दिया। जो माता पिता ये सोचा करते थे कि वो अपने बच्चों से पहले इस दुनिया से जाएंगे और उनके देखते देखते उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे उनके सामने गए हैं। ये सबसे बड़ा बोझ होता है किसी माता पिता के लिए और सबसे बड़ा दर्द होता है। और अनिल अग्रवाल की बात देखिए, अब उन्होंने कहा है कि इसके बाद वो और ज़्यादा सरल जीवन जिएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद वो अपनी 75% जो संपत्ति है उसे वो दान दे देंगे। यानी आप देखिए कि बच्चे के जाने के बाद एक पिता के अंदर कितनी विरक्ति आती है। शायद प्रकृति उनसे कुछ कहना चाह रही है और शायद इसीलिए अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो और ज़्यादा एक सिंपल लाइफ जिएंगे।